छात्रों के लिए ये क्लास विशेष रहने वाली है, तो हमारे छात्र इसे जो है गंभीरता से देखेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध परंपराओं में से एक है। यह परंपरा वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, स्मृतियों, बौद्ध, जैन ग्रंथों और लोक साहित्य के माध्यम से विकसित हुई थी। इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं अपितु बल्कि जीवन का मार्गदर्शन करना था। इस परंपरा में अनेक धर्म, दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा, कला, साहित्य, गणित, नीति सभी का समन्वय मिलता है। भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल आधार सत्य, अहिंसा, आत्मज्ञान और समरसता रहा है। हिंदी साहित्य में भारतीय ज्ञान परंपरा, साहित्य में ज्ञान परंपरा का क्या महत्व है? हिंदी साहित्य भारतीय ज्ञान परंपरा का एक जीवित रूप है। भारत की पहचान ज्ञान परंपरा एवं ज्ञान संस्कृति के रूप में रही है। अनेक प्राचीन सभ्यताएं ज्ञान के क्षेत्र में भारत का ऋण मानती रही हैं। केवल प्राचीन समय में नहीं अपितु सदा ही भारत के ज्ञान का निर्यात दूसरी सभ्यताओं को भी होता रहा है। इसमें धार्मिक, नैतिक और सामाजिक मूल्यों का समावेश है। भक्ति काव्य, नीति काव्य और दर्शनपरक काव्य में वेदांत और उपनिषद की झलक स्पष्ट रूप से मिलती है। कबीर, तुलसी, सूर, मीरा जैसे कवियों ने ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाया और लोक भाषा के रूप में जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। कबीर का साहित्य आज हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे कोताहुल के माहौल में जो आपसी वैमनस्य, झूठ, धोखाधड़ी और जिस प्रकार का जो वातावरण आज पैदा हो रहा है, उसमें सुधार करने के लिए, व्यक्ति के नैतिक निर्माण के लिए कबीर के साहित्य का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। साथ ही तुलसी भी हमारे ऐसे ही कवि रहे हैं जिन्होंने धार्मिक साहित्य और की ओर बहुत अधिक ध्यान देकर हमारी भारतीय जनमानस को का दृष्टिकोण नैतिक मूल्यों की तरफ खींचा है। साथ ही सूरदास और मीरा जैसे भक्त कवियों ने अपने साहित्य के माध्यम से भारतीय जनता के चित्त को एक नई दिशा प्रदान की थी। हिंदी साहित्य का काल विभाजन, किसी भी साहित्य को पढ़ने के लिए, उसे जानने के लिए उसकी एक समय समय को निर्धारित करना अति आवश्यक बन जाता है। उसी प्रकार से कुछ विद्वानों के द्वारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन भी प्रस्तुत किया गया। इस काल विभाजन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह आदि विद्वानों का जो है विशेष योगदान रहा। हिंदी साहित्य का काल विभाजन हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र आदि विद्वानों ने किया। सबसे प्रसिद्ध काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है, जो सर्वमान्य है, सब विद्वानों ने माना है। आज तक भी रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन को कोई चुनौती नहीं दे पाया है। इस प्रकार जो है हिंदी साहित्य में इनके द्वारा किया गया काल विभाजन सर्वमान्य है। हिंदी साहित्य के 4 प्रमुख काल इस प्रकार हैं। नंबर 1, आदिकाल। इसकी समय सीमा 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी निर्धारित किए गए हैं। इसके मुख्य विषय वीर गाथाएँ एवं धार्मिक रचनाएँ ही हैं। इसमें रासो साहित्य एवं वीर साहित्य आदि की रचना हुई। इसके प्रमुख कवि चंद्रबरदाई, जिनकी रचना पृथ्वीराज रासो, नरपति नल्ला, कवि जगनिक आदि इसके मुख्य कवि रहे हैं, जिन्होंने रासो साहित्य जो इसमें जिस साहित्य का वीर रस, जो मुख्य वीर रस प्रधान साहित्य था, जिसकी भाषा डिंगल पिंगल थी और जो
मुख्य रूप से राज आश्रित कवि इस काल में जो हैं रहे हैं। नंबर 2, भक्ति काल, जिसकी समय सीमा 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक निर्धारित की गई है। इसका जो विषय था वो ईश्वर भक्ति, मानवता प्रेम था। इसके संपूर्ण साहित्य में ईश्वर भक्ति और मानव प्रेम की जो है प्रेरणा दी गई है। इस काल के प्रमुख कवि कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीरा आदि रहे हैं, इनके साहित्य में भक्ति का रस भरा पड़ा है और जो हमारे जनमानस को एक नई दिशा जो है प्रदान करता है। कबीरदास जी की जो है अनेक साखी दोहे जनमानस के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। हमें उन्हें पढ़कर जो है इस साहित्य से अपनी नैतिक मूल्यों को जो है बढ़ाना चाहिए। उसी प्रकार सूर, तुलसी, मीरा के भी साहित्य में बहुत ही अधिक जो है भक्ति रस की एक धारा बही है, जो हमें अनेक प्रकार से हमारे नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन को उच्चतम सीमा तक ले जा सकती है। नंबर 3, रीतिकाल, इसकी समय सीमा 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक रही है। इसके मुख्य विषय श्रृंगार, नायिका भेद, रस, अलंकार आदि रहे हैं। इस समय के प्रमुख कवि बिहारी, केशवदास और मतीराम रहे हैं। बिहारी ने अपने नीति के दोहे लिखकर जो है इस समय में एक विशेष साहित्य को जो है हिंदी साहित्य में बखेरा है। इनका जो साहित्य है, बिहारी का जो साहित्य है बहुत ही समृद्ध है, जो हिंदी साहित्य को एक नई दिशा जो है प्रदान करता है। साथ केशवदास और मतीराम भी प्रशंसा के पात्र हैं। नंबर 4, आधुनिक काल, इसकी समय सीमा 1850 ईस्वी से वर्तमान तक मानी गई है। इसके प्रमुख विषय राष्ट्रीयता, मानवता और यथार्थवाद रहे हैं। आधुनिक काल में राष्ट्रीय प्रेम की कविता लिखी गई। मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि ने इस राष्ट्रीय कविताओं, साहित्य एवं कविताओं को रचकर इस साहित्य को समृद्धता प्रदान की है। इसका मुख्य विषय मानवता और यथार्थवाद भी रहा है। यथार्थवाद में यथा स्थिति को देखकर उन्होंने अपने साहित्य का सर्जन किया, जो मानव की समस्याओं को घेरे हुए अंधकार को उजागर करना और प्रकाश दिखाना रहा है। इस समय के प्रमुख रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, अज्ञे आदि रहे हैं। भारतेंदु जी ने अपने भारतीयों को जागरूक करने के लिए अपने साहित्य को लिखा है और अनेक प्रकार की जो है अपने साहित्य में भारतीयों की कमियों और उनकी जागरूकता के लिए उनको अपने साहित्य के द्वारा अनेक प्रेरणा प्रदान की है। प्रेमचंद ने अनेक कहानियों, उपन्यास के माध्यम से इस साहित्य को समृद्ध किया और जयशंकर प्रसाद ने अपने काव्य के द्वारा, जैसे उनका काव्य है कामायनी के द्वारा उन्होंने ऐतिहासिक रूप से जो एक मानव चेतना को जो है जागृत करने का कार्य किया है। निराला, अज्ञे आदि भी मुख्य कवि रहे हैं। इन पढ़ाए गए विषय से परीक्षा उपयोगी मुख्य प्रश्न इस प्रकार रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल आधार क्या है? तो भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल आधार अहिंसा और आत्मज्ञान है। क्वेश्चन 2, भारतीय ज्ञान परंपरा की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो भारतीय ज्ञान परंपरा की शुरुआत वेदों से मानी जाती है। भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्देश्य क्या है? भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य उद्देश्य जीवन का मार्गदर्शन करना है, अर्थात जीवन को मोक्ष तक ले जाना है।
हिंदी साहित्य भारतीय ज्ञान परंपरा का क्या स्वरूप है? तो इस हिंदी साहित्य भारतीय ज्ञान परंपरा का स्वरूप है, जीवंत स्वरूप है। भक्ति का मुख्य विषय क्या था? भक्ति का मुख्य विषय ईश्वर भक्ति था। भक्ति काल के कवियों ने ईश्वर भक्ति पर बल दिया था। हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसने किया? तो हिंदी साहित्य का सबसे सटीक और स्पष्ट काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। आदिकाल का अन्य नाम क्या है? आदिकाल का अन्य नाम चारण काल है। इसके साथ इसे वीर साहित्य काल भी कहा जाता है, इसे रासो काल भी कहा गया है। चंद्रवरदाई किस काल के कवि हैं? चंद्रवरदाई आदिकाल के कवि हैं। सूरदास किस काल के कवि हैं? सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी इनकी मुख्य रचनाएं हैं। बिहारी किस काल के कवि हैं? बिहारी रीति काल के कवि हैं। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसाई है। इस रचना ने इनको अमर कर दिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस काल से संबंधित हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल से संबंधित हैं। हिंदी साहित्य का काल कब से माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल की समय सीमा 1850 ईस्वी मानी गई है। रामचरितमानस किस कवि की रचना है? रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरसागर के रचनाकार सूरदास जी हैं। सतगुरु की भक्ति का प्रचार किसने किया? सतगुरु की भक्ति का प्रचार जो है कबीरदास जी ने अपने साहित्य में किया है। रीतिकाल का प्रमुख रस कौन सा है? रीतिकाल का प्रमुख रस श्रृंगार रस रहा है। काव्य में रस, अलंकार और नायिका भेद का विकास किस काल में हुआ है? तो पहले बताया है कि रीतिकाल में अलंकार और नायिका भेद का जो है विकास हुआ है। निराला किस काल के कवि हैं? निराला आधुनिक काल के कवि हैं। मीराबाई किस भक्ति शाखा की कवयित्री हैं? मीराबाई प्रेम मार्गी शाखा की कवि हैं। उनके साहित्य मानव और ईश्वर प्रेम की प्रेरणा से भरा पड़ा है। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। धन्यवाद।